तो आज मैं मैथ्स के मैक्सिमा मिनिमा को डिस्कस कर रहा हूं। जब हमें कोई फंक्शन दिया होता है ना, तो फंक्शन का ग्राफ बनता है और ग्राफ को जब हम बनाते हैं तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पे ग्राफ जो होता है अपने नेबरिंग पॉइंट से ज्यादा वैल्यू रखता है, तो उसे हम लोकल मैक्सिमा कहते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जहां पे ग्राफ की वैल्यू अपने नेबरिंग पॉइंट से कम होती है, तो उसे हम लोकल मिनिमा कहते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट वाली बात थी। अब अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो तुम कैसे पता लगाओगे कि कहां पे वो मैक्सिमा है या कहां पे मिनिमा है? उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक क्वेश्चन लेके मैं बताता हूं। सपोज हमें कोई फंक्शन दे रखा है x-1 का होल क्यूब x-2, तो तुम्हें इस फंक्शन के लिए बताना है कि कहां पे इसकी वैल्यू लोकल मैक्सिमा है और कहां पे इसकी वैल्यू लोकल मिनिमा है। तो देखो उसको कैसे सॉल्व करते थे। तो सबसे पहले तो उसके लिए चाहिए होता है क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें चाहिए होता है डिफरेंशिएशन फंक्शन का। तो इसके लिए दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। लेफ्ट साइड में f डैश x हो जाएगा और राइट साइड में इन दोनों फैक्टर में अगर प्रोडक्ट रूल लगाएं तो हमारे पास आ जाएगा 3x-1 का स्क्वायर इंटू x-2 प्लस x-1 का क्यूब। अब इन दोनों टर्म में से x-1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3x-2 प्लस x-1, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो दो फैक्टर आ जाता है x-1 का स्क्वायर इंटू 4x-7। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा? तो क्योंकि ये सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पे f डैश x 0 हो रहा है। तो अगर मैं यहां पे इक्वल टू 0 रख दूं तो एक फैक्टर यहां से हमें वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू 1 और दूसरे फैक्टर से वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू 7/4। तो इन दोनों जगह पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकता है। तो अब हम कैसे चेक करेंगे कि कहां पे लोकल मैक्सिमा या कहां पे लोकल मिनिमा है? तो उसके लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ये हुआ है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें डबल डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। अब इसको दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट साइड में आ गया f डबल डैश x और राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगा दिया तो हमारे पास आ गया 2 इंटू x-1 इंटू 4x-7 प्लस x-1 का स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन 4 आ गया। तो ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट से कैसे चेक करते थे कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है? तो क्रिटिकल पॉइंट को इस डबल डेरिवेटिव में पुट कर दो। तो सबसे पहले मैं 7/4 पुट करता हूं। तो 7/4 जैसी पुट करूंगा तो देखो यहां पे जब 7/4 पुट करोगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा। और 7/4 जब यहां पुट करोगे तो क्योंकि ये स्क्वायरिंग फंक्शन है तो ये पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब f डबल डैश 7/4 जो है वो पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0, और इसलिए जो होगा ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। अब 1 पे चेक करते हैं क्या होगा। तो 1 को भी डबल डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं। तो जैसे यहां पे पुट करूंगा तो देखो ये 0 हो जाएगा ये वाला टर्म, क्योंकि यहां 1 पुट करूंगा तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। यहां भी 1 पुट करूंगा तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब f डबल डैश 1 जो है वो 0 आ रहा है। और इसका क्या मतलब हुआ? इस केस में हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव फेल। अब जब डबल डेरिवेटिव फेल हो जाता है तो हम क्या करते हैं? तो इसको चेक करने का एक और मेथड होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, और वो हम चेक करते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस 1 के अराउंड फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन किस तरह से चेंज हो रहा है वो देखना पड़ेगा, और वो हमें बताएगा कि ये जो 1 है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा। तो अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे एट x इक्वल टू 1 पे। तो 1 से जस्ट पहले जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका साइन क्या है वो चेक करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, x की जगह 1 से जस्ट छोटा वाला पॉइंट 1 माइनस h रख देता हूं और इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 4 1 माइनस h माइनस 7, और इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्योंकि हमें सिर्फ साइन देखना है, वैल्यू से नहीं मतलब है, तो क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होगा। इंटू यहां पे क्या होगा देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4h माइनस 7। तो क्लियरली देखो 4 माइनस 3 तो ये तो निगेटिव आएगा, तो -3 माइनस 4h ये निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव होता है, तो ये लेस देन 0 आ जाएगा।
अब 1 से जस्ट आगे वाले पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं, तो मैं x की जगह 1 प्लस एच रखता हूं, तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 का होल स्क्वायर, और दूसरे फैक्टर में आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस एच माइनस 7। अगर इसको भी सॉल्व करें तो क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होगा, इंटू अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4h माइनस 7। क्योंकि h तो बहुत ही छोटा नंबर होता है तो उसकी वैल्यू का फर्क नहीं पड़ता है, तो देखो 4 माइनस 7 माइनस 3 होगा, तो ये फैक्टर निगेटिव, ये फैक्टर पॉजिटिव, तो आंसर जो है वो आ जाएगा निगेटिव, इसलिए ये भी निगेटिव होगा। और जब किसी पॉइंट के नेबरिंग साइड के जो पॉइंट हैं वहां पर एफ डैश की वैल्यू चेंज नहीं करती है तो हम बोलते हैं वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इस तरह से x इक्वल टू 1 जो है हमारा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन प्रूव हो गया। तो देखो इस एक क्वेश्चन में मैंने मैक्सिमा मिनिमा की सारी प्रॉपर्टी बता दी।